हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक्सेल पे ऐसे 10 पावरफुल शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात करेंगे जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंपनीज में। दोस्तों, शॉर्टकट कीज़ पार्ट फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पार्ट टू शॉर्टकट कीज़ वीडियो और देखते हैं सबका प्रैक्टिकल यूज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉपी अबव सेल्स वैल्यू का यूज, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा। कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा से क्या कर सकते हैं, आप कॉपी कर सकते हैं अबव सेल्स वैल्यू को। जैसे A12 सेल पे मैंने कर्सर रखा है और मुझे A11 सेल्स की वैल्यू नीचे कॉपी करनी है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा। और जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं A11 सेल पे जो वैल्यू लिखी हुई थी वो ऑटोमेटिकली A12 सेल पे क्या हो गई, कॉपी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड शॉर्टकट की इसका यूज समझते हैं। सेकंड शॉर्टकट की है हाइड कॉलम। दोस्तों, हाइड कॉलम का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास डेटा है और उस डेटा में से आप कोई कॉलम्स हाइड करना चाहते हो, तो कॉलम हाइड करने के लिए आप ए कॉलम हाइड करना चाहते हो, तो मैंने ए कॉलम पे कर्सर रखा और मैं यहाँ पे कंट्रोल 0 प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूंगा तो देखिए ए कॉलम जिसमें मेरा कर्सर था वो कॉलम क्या हो गया, वो कॉलम ऑटोमेटिकली हाइड हो गया। तो हाइड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल 0। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की देखते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हाइड रो। हाइड रो का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई रो हाईलाइट करनी है तो उसके लिए भी शॉर्टकट की है। रो को हाइड करने के लिए आपके पास जो शॉर्टकट कीज है वो है कंट्रोल+9। तो कंट्रोल 9 से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रो को हाइड कर सकते हैं। इस वक्त मैंने फोर्थ रो पे कर्सर रखा है और मैं फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, मैं तीनों रो के डेटा का सिलेक्शन करता हूं और मुझे यहां पे क्या करना है, इन तीनों रो को क्या करना है, हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए मैं यहां पे प्रेस करूंगा कंट्रोल 9। कंट्रोल 9 करते ही जो भी मैंने रोज का सिलेक्शन किया हुआ था वो रो क्या हो गई, ऑटोमेटिकली हाइड हो गई। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है शॉर्टकट की नंबर 4। आइए दोस्तों, शॉर्टकट की नंबर 4 समझते हैं। शॉर्टकट की नंबर 4 के अंदर हम लोग समझेंगे अनहाइड रो। कैसे जो हमने रो हाइड करके रखी हुई है उसको अनहाइड कैसे करेंगे। अनहाइड करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+9। कंट्रोल+9 से डेटा पे आपने जो भी रोज हाइड करके रखी होगी वो सारी की सारी रो क्या हो जाएगी, अनहाइड हो जाएगी। तो दोस्तों, अनहाइड करने के लिए पहले हाइड करेंगे फिर अनहाइड करेंगे। तो हाइड करने की शॉर्टकट की, अगर रो को हाइड करनी है तो मैंने क्या किया, इन तीनों रोज का सिलेक्शन किया। रोज का सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल 9, रोज क्या कर दी, यहाँ पे हाइड कर दी। और अगर आपको रोज को अनहाइड करना है तो आप पूरी की पूरी टेबल का सिलेक्शन करो। इस पूरी की पूरी टेबल का सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल+9 प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली देखना कि जो भी इस टेबल के अंदर रोज हाइड थी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अनहाइड हो जाएगी। उसके बाद शॉर्टकट की नंबर 5। शॉर्टकट की नंबर 5 के अंदर करंट डेट अगर इंसर्ट करनी है तो आप करंट डेट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। डेली बेसिस पे हम अगर काम करते हैं, डेली बेसिस पे हम डेट बेसिस पे काम कर रहे हैं और वहां पे हमें डेली डेट को इंसर्ट करना पड़ता है, तो आप वो काम करने से बच सकते हैं। मैं आपको एक शॉर्टकट की बताऊंगा जिससे करंट डेट क्या हो सकती है, इंसर्ट हो सकती है। तो कंट्रोल+सेमीकोलन शॉर्टकट की है करंट डेट को इंसर्ट करने की। जिस सेल पे आप कर्सर रखोगे उस सेल पे आप कंट्रोल सेमीकोलन जैसी करोगे, जो आपकी करंट डेट चल रही होगी सिस्टम को देखते हुए वो ऑटोमेटिकली कहां पे आ जाएगी, डेट वाले बॉक्स पे आ जाएगी, उस सेल पे आ जाएगी जिस सेल पे आप डेट को इंसर्ट करना चाहते हो। जैसे मैं A2 सेल पे डेट इंसर्ट करना चाहता हूं जो इस वक्त मेरी करंट सिस्टम की डेट है, तो सिस्टम की डेट को देखते हुए ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपको यहां पे डेट देगा। तो इंसर्ट करंट डेट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सेमीकोलन। कंट्रोल सेमीकोलन जैसे ही आप करोगे तो देखो ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम पे जो डेट थी वो ऑटोमेटिकली यहां पे आ गई। तो डेट लिखने से बच सकते हो अगर आप करंट डेट के बेसिस पे, डेली बेसिस पे डेटा एंटर करते हो तो। उसके बाद है शॉर्टकट की नंबर 6। शॉर्टकट की नंबर 6 के अंदर दोस्तों समझते हैं करंट टाइम कैसे इंसर्ट करते हैं। अगर आप टाइम के बेसिस पे भी डेटा बनाते हैं और कुछ डेटा ऐसा है जहां पे आपको टाइम भी लिखना पड़ता है,
सिस्टम का जो टाइम है वो आपको डेली बेसिस पे अपडेट करना होता है। तो अगर आप टाइम यहाँ पे चाहते हैं कि इस वक्त जो मेरे सिस्टम पे टाइम चल रहा है वो टाइम यहाँ पे आ जाए, तो टाइम को लेके आने के लिए शॉर्टकट की है, करंट टाइम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट कॉलन से। क्या होगा, जो भी आपका करंट टाइम चल रहा होगा इस वक्त वो सेल पे इंसर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कंट्रोल कॉलन नहीं, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन से आप टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्टकट की नंबर 7। शॉर्टकट की नंबर 7 का मतलब यहां पे है मूव टू सेल A1। इसका मतलब ये है कि अगर आपका सेल कहीं पे भी अगर आपका कर्सर सेल पे कहीं पे भी है और आपको कहां पे आना है, आपको फर्स्ट सेल पे आना है, A1 सेल पे आना है, तो A1 सेल पे आने के लिए आप कंट्रोल के साथ होम प्रेस करोगे। कंट्रोल होम शॉर्टकट की होती है A1 सेल पे आने के लिए। तो कंट्रोल होम जैसी करोगे आप, ऑटोमेटिकली कहां पे आ गए, A1 सेल पे आ गए। A1 सेल पे आने के बाद हो सकता है मुझे फर्स्ट रो का सिलेक्शन करना हो, हेडिंग का, तो मैं आप सिलेक्शन कर सकता हूं। तो कहीं पे भी आपका कर्सर है, अगर किसी भी सेल पे आपका कर्सर है तो आप कंट्रोल होम करोगे तो आप कहां पे आ जाओगे, फर्स्ट सेल पे आ जाओगे। उसके बाद शॉर्टकट की नंबर 8। शॉर्टकट की नंबर 8 के अंदर सिलेक्ट एंटायर कॉलम। सिलेक्ट एंटायर कॉलम का मतलब ये होता है कि अगर आपको पूरा का पूरा ए कॉलम सिलेक्ट करना है तो अभी आप क्लिक करके ऐसे करते हैं। बी कॉलम का सिलेक्शन करना है तो बी पे क्लिक करोगे, ऐसे करोगे। सी कॉलम का सिलेक्शन करना है, सी पे क्लिक करोगे तो ऐसे करोगे। अगर मुझे ए कॉलम सिलेक्ट करना है तो एंटायर कॉलम सिलेक्शन करने के लिए होती है कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार से आप एंटायर कॉलम का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद की नंबर 9 के अंदर हम लोग सीखेंगे सिलेक्ट एंटायर रो। एंटायर कॉलम के बाद एंटायर रो अगर आपको सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की है, जिस रो पे आप कर्सर रखोगे वो रो क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी एंटायर सिलेक्शन हो जाएगी। तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार शॉर्टकट की होती है एंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए। तो रो का सिलेक्शन करने के लिए शिफ्ट के साथ स्पेस बार। दोस्तों उसके बाद लास्ट शॉर्टकट की है शॉर्टकट की नंबर 10। शॉर्टकट की नंबर 10 है इंसर्ट फंक्शन बॉक्स। इंसर्ट फंक्शन बॉक्स का मतलब यह है कि जैसे हम सम फंक्शन का यूज करते हैं टोटल करने के लिए, सम फॉर्मूले का यूज करते हैं वैल्यूज को ऐड करने के लिए। अगर यहां पे मुझे टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना हो तो मैं सम फंक्शन से टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर सकता हूं। अभी मेरे पास अमाउंट नहीं है, बट अमाउंट मेरे पास अगर है तो मैं टोटल अमाउंट अगर निकालना चाहता हूं तो मैं सभी अमाउंट को अगर ऐड करूंगा तो टोटल अमाउंट निकल के आएगी। टोटल अमाउंट के लिए आप इज इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन, ये फॉर्मूला यूज करते हैं और उन सभी नंबर्स का सिलेक्शन करते हैं जिन सभी नंबर्स की वैल्यू या फिर जिस सभी नंबर्स को आपको ऐड करना है। तो D2 से लेके D11 तक के बीच में जितने भी अमाउंट है उन सभी अमाउंट को मुझे क्या करना है, अगर ऐड करना है तो मैं सम फंक्शन ब्रैकेट ओपन और रेंज का सिलेक्शन करूंगा। दोस्तों एक तरीका और है कि अगर आपको टोटल अमाउंट निकालना है तो इज इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन और अब यहां पे शिफ्ट के साथ F3 करो। शिफ्ट F3 शॉर्टकट की होती है इंसर्ट फंक्शन बॉक्स की। तो आप यहां पे भी दे सकते हैं कि जो मुझे वैल्यू ऐड करनी है वो वैल्यू कहां पे, D2 से लेके D11 तक के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी मुझे वैल्यू ऐड करनी है। तो आप उसके बगल में फॉर्मूला देख सकते हैं, ये देखो 0,0,0 ये सब नंबर्स दिखा रहा है क्योंकि वैल्यू नहीं है इसलिए 0 दिखा रहा है। अब यहां पे कर दो एंटर। एंटर करने के बाद जैसे ही यहां पे वैल्यू इंसर्ट होगी तो ऑटोमेटिकली देखो यहां पे सम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए मैं यहां पे वैल्यू एंटर कर रहा हूं, ये देखिए हो रहा है। तो सम करने के लिए कोई भी फॉर्मूला अगर आप लगाते हो इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू मैक्स इज इक्वल टू वी लुकअप एच लुकअप फंक्शन, तो नीचे सिंटेक्स साथ साथ चलता है। अगर आप इज इक्वल टू सम करके ब्रैकेट ओपन करने के बाद इंसर्ट फंक्शन बॉक्स को करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स खुल के आएगा जिसके अंदर सिंटेक्स ही पूछता है, बट वो एक बॉक्सेस के थ्रू पूछता है। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3 इंसर्ट फंक्शन बॉक्स। दोस्तों ये थी 10 पावरफुल शॉर्टकट कीज जिसका यूज मैंने आपको बताया, जिसका यूज प्रैक्टिकली बहुत किया जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को तो लाइक करना बनता है। थैंक यू।